हालेलुया। जैसे हम देख रहे हैं इस समय पर कैसे परमेश्वर का जो क्रोध है वो दुनिया पे भड़क रहा है और न्याय के जो दिन है हो चुके हैं। हालेलुया। खुदा का आत्मा उसके दासों में से बोलता है तो परमेश्वर हर चीज को जाहिर करता है पहले, ताकि परमेश्वर के लोग अलर्ट हो जाएं। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर के लोग उन विपत्तियों में ना पड़े जिनमें जो न्याय संसार के ऊपर आ रहा है। इसलिए परमेश्वर अपने दासों को, अपने लोगों को मैसेज देने के लिए अपना वचन भेजता है। हालेलुया। वो अनुग्रह का जो समय था अब इंस्टेंट रिजल्ट है लोगों का। अब आप परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ा सकते। अब वो समय आ चुका है जब इंस्टेंट रिजल्ट है। जैसे पुराने नियम में आपने देखा था, वो अनुग्रह का समय नहीं था। उस समय परमेश्वर, जब आकान ने एक छोटा सा पाप किया, आकान ने एक सोने की ईंट जब चुराई, बाइबल में लिखा है इजराइलियों के बीच में मरी फैल गई और परमेश्वर ने कहा तुम में से एक ने पाप किया है। उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी आकान के नाम पे निकली और परमेश्वर ने बोला इसी समय ये और इसके घराने को अलग करो। वो और उसका घराना जीवित आग में डाल दिया गया था, है ना। वो नष्ट किया गया अपने लोगों के बीच में, तब जाके वो मरी थमी थी और कितने हजार लोग उसमें मर चुके थे। याद रखिए, एक छोटा सा पाप, चोरी की थी उसने उन वस्तुओं में से जिसको प्रभु ने मना किया था, अब चीजें चुरा ली थी, परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ा था। समझ रहे? मूसा के टाइम पर जब लोग जा रहे थे और जब उन्होंने व्यभिचार किया, बाइबल में लिखा है 23,000 उसी दिन मर गए। जहरीले सांप, विषधारी सांपों ने उन्हें डस लिया और वो वहीं पर ढेर हो गए। समझ रहे हैं? उस समय पर परमेश्वर का क्रोध जो था, आपको क्या लगता है परमेश्वर बदल गया? उसके नियम बदल गए? उसका नेचर बदल गया? क्या बदल गया? कुछ नहीं बदला। बट परमेश्वर ने चर्च का एक ग्रेस पीरियड रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि ऐसे तो कोई भी नहीं बचता, है ना। परमेश्वर ने क्या किया, चलो तुम जैसे भी आ जाओ। गलतियां कर रहे थे क्योंकि वो अनुग्रह का समय खुला हुआ था, तो उसमें जब हम पाप भी कर रहे थे क्योंकि वो खुला था अभी अनुग्रह का समय ना, तो लोग आ रहे थे, गलतियां भी कर रहे थे, माफ हो रही थी, बीच में सब चल रहा था, रिजल्ट आ रहे थे बट बहुत धीरे, और चीजें लोगों को लग रहा था कि परमेश्वर तो ऐसे ही है, वो तो परमेश्वर में आ जाओ, कुछ भी करो, कैसा भी जीवन जियो, वो कुछ नहीं कहता है। और जबकि दूसरी जगहों पे लोग शैतानी चीजों से डरते हैं, इतना डरते हैं, कांपते, छोटी सी गलती ना हो जाए, क्योंकि शैतान क्या है, इंस्टेंट रिजल्ट देता है उनको। तो लोगों ने क्या किया, परमेश्वर को हल्का जान लिया। कलीसियाओं ने परमेश्वर को हल्का जान लिया, प्रार्थना के जीवन को हल्का जान लिया, आज्ञाकारिता को हल्का जान लिया, है ना। और उनको लगता है कि ये सब चलता रहेगा। बट अभी, जैसे मैंने आपको पिछले दिनों में गाइड किया था, कि वो जो ग्रेस पीरियड है वो क्लोज है। अब क्या है, न्याय के दिन, दुनिया के ऊपर जो न्याय है वो शुरू हो चुका है और कलीसिया की छटनी शुरू हो चुकी है। अब कलीसिया भेड़ों और बकरियों को जो परमेश्वर वो अलग कर रहा है।
आपको टाइम के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को देखना पड़ेगा। आप जो 10 साल पहले करते थे, अभी भी अगर आप सोच रहे हो कि वैसा ही चलता रहेगा तो हम नाश हो जाएंगे। आपको इस समय की जो सिचुएशन है आपको समझनी पड़ेगी। नहीं समझेंगे, खत्म। और इस समय आपको शारीरिक बिल्कुल नहीं होना। कुछ छूटता है छूटे, कोई तुम्हें छोड़ता है छोड़ दे, पर इस समय पर आपको बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना और शारीरिक नहीं होना, संसारिक नहीं होना। आपको आत्मा में बढ़ना, आत्मिक होना है। एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर, समझ रहे हैं? एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर जिसका निर्णय, जिसकी चाल, जिसका रास्ता उसे पता है, जिसकी मंजिल उसको पता है। और कुछ भी आंधी तूफान कुछ भी चल रही है मजबूती के साथ, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है। आप चीजें करोगे, रिजल्ट आएगा। मैं बहुत दिनों से इस चीज को बहुत स्ट्रांगली महसूस कर रही हूं कि अब वो टाइम नहीं है। जैसे हमने पिछले समय पर हम बहुत सारी मिस्टेक करते थे, चल रहा था, प्रेयर करे ना करे चल रहा था चीजें, बट अब वो टाइम खत्म हो चुका है। अब आपको फूक फूक के कदम रखना है। एक एक दिन आपको परमेश्वर की हजूरी में वफादारी से रहना है, नहीं तो रिजल्ट इंस्टेंट वाले हैं। समझ रहे हैं आप? और जब मैं ये चीजें लोगों को मैंने बतानी शुरू करी, अपनी कलीसिया को, अपनी टीम को, और मैं काफी दिनों से इस चीज को मैं स्ट्रांगली बच्चों को बता रही थी कि ऐसा प्रभु मुझे बोल रहा है कि अब स्ट्रांग हो जाओ। और जैसे ही मैंने ये चीजें बतानी शुरू की, मैंने रिजल्ट को देखना शुरू किया। और एक रिजल्ट नहीं, कितनी सारी चीजें कि लोगों ने गलती की और दुष्ट आत्मा एंटर हुई, लोगों ने गलती की और बीमारी एंटर हो गई, लोगों ने गलती की और लोग मर गए। ये इन्हीं कुछ दिनों में मैंने इतनी सारी चीजें देखी और मैं हैरान हो गई कि परमेश्वर ये क्या हो रहा है। और मैंने महसूस किया कि कहीं ना कहीं वो चीजें अभी आप ढीले ढाले मसीह बनकर नहीं चल पाओगे। अब वो समय है जब प्रभु आ रहा है अपने लोगों को लेने के लिए, और सिर्फ शारीरिक बातों पे ही अपना ध्यान नहीं लगाना। अब उल्टा कर लो, पहले 90% शरीर पे था, 10% आत्मा पे। अब उल्टा कर लो, अब 90% आत्मिक चीजों पे ध्यान करो और 10% शरीर की। समझ रहे आप? अब आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, तभी आप खड़े रह पाओगे। अपने हर चीज को आपने अब स्पिरिचुअल नजरिए से देखना है, नहीं तो बहुत बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। हालेलुया। और मैंने अभी कुछ दिनों में मैंने कुछ इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग केसेस देखे कि लोगों ने परमेश्वर को लाइटली लिया। परमेश्वर ने लोगों को पहले की तरह, जैसे लोग आम लेते हैं ना प्रभु को, कोई बात नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं होता, प्रभु देख लेगा, ये वो। पुराने नियम में देखो व्यवस्था थी, लोग जब व्यवस्था पे नहीं चलते थे, आज्ञा का इंस्टेंट रिजल्ट आते थे। तो अभी मैं कुछ दिनों से जब मैंने नोटिस करनी चीजें शुरू की, और एक नहीं बहुत सारे केसेस, तो मैं देख रही हूँ कि वो रिजल्ट आ रहे हैं अब लोगों को। जैसे ही लोग कुछ कर रहे हैं, साथ ही साथ रिजल्ट मिल रहा है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि इन दिनों में दुनिया को लाइटली ले लो, संसार को लाइटली ले लो, अपने इमोशन को, अपनी फीलिंग को लाइटली ले लो।
परमेश्वर को गलती मत करना लाइटली लेने की, हल्का मत जानना प्रभु को, और ना प्रभु को ठट्ठों में उड़ाना, क्योंकि अब रिजल्ट बिल्कुल जस्ट मिलेगा। ये चीज मैं नहीं जानती मैं क्यों बोल रही हूँ, बट मैंने ये चीजें कुछ दिनों से अपने आप अंदर से इतना भारी एक बोझ मेरे ऊपर, मैं आपको बता नहीं सकती। प्रभु कह रहा मेरे लोगों को सीरियस कर, मेरे लोगों को सीरियस कर वचन के प्रति, मेरे लोगों को वार्निंग दे कि सीरियस हो जाओ। अब प्रभु को हल्का नहीं लेना, अब सिर्फ अपने शरीर की चीजों में मत उलझे रहो। अगर कुछ छोड़ना पड़ता है छोड़ दो, कोई फ्रेंड, रिश्तेदार, समाज, कुछ भी, पैसा, अभिलाषाएं, चीजें ना, जो भी चीजें आपको परमेश्वर को आपकी लाइफ में लाइटली और पहला स्थान लेने से रोक रही है, उसको कट कर दो। अगर आपने इस लास्ट मोमेंट पे अपनी अच्छी दौड़ को दौड़ना है, पीछे जो क्रिया जितना लाइटली लिया आपने भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी रिजल्ट आ रहा है, अब इंस्टेंट आ रहा है। इतनी सारी चीजें अभी ये जो हो रहा है क्योंकि प्रभु ने आना है, और इस समय जो लोग आत्मिकता में सीरियस नहीं रहे उनकी बैंड बजने वाली है। फिर आप देखोगे ये हो गया, फिर आप रिजल्ट को लेने के बाद रिपेंट करोगे पर रिजल्ट भुगतोगे। इसीलिए पहले से सतर्क हो जाओ, है ना, पहले से अपनी गाड़ी ब्रेक लगा लो ताकि स्पीड तेज एक्सीडेंट ना हो जाए। पहले से ही परमेश्वर की हिदायतों को सीरियसली डेली अपनी रूटीन की लाइफ में एक एक दिन परमेश्वर के प्रति सीरियस होके आपने जीना है। हर समय आपके मुंह में प्रार्थना, वचन, कोई भी किसी के लिए कड़वाहट नहीं, किसी के लिए कुछ नहीं। सबसे अधिक अपने मुंह की रक्षा करो। आपके मुंह से क्या निकल रहा है? अपनी लाइफ में दूसरों की लाइफ चेक करना छोड़ दो, वो अपने आप कर लेगा, देख लेगा अपने आप अपनी लाइफ में सीरियस हो जाओ। अपने आप की चेकिंग करनी शुरू कर दो। आप बहुतों की चिंता करके अपने आप को नहीं बचा सकते। आप प्रार्थना कर सकते हो दूसरों के लिए, समझ रहे हैं? आपको अपनी चिंता करनी है। अपने आप को सही करो, आपको परमेश्वर पावरफुल लाइफ देगा, लोग आपकी लाइफ से चेंज हो जाएंगे। यीशु को पकड़ लो। कोई अगर आपसे पूछता है कुछ, हाँ तू ये क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा, सीधे बोलो मैं यीशु से प्रेम करता हूँ और मैं नशा नहीं करता। मैं यीशु का हूँ इसलिए मैं ये पाप नहीं करता। घमंड के साथ बोलो, समझ रहे? शर्माने की जरूरत नहीं है। बोलो मैं बिलीवर हूँ, मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ, उससे प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी इन चीज़ों के में इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि मेरा परमेश्वर इन चीज़ों से घृणा करता है। सीधे, कोई ज़रूरत नहीं दुनिया की नकल करने की, दुनिया का पहनावे पहनने की, दुनिया की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको सभ्य रहना है, पवित्र रहना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र लोगों को लेने आ रहा है। हालेलुया। याद रखिए, संसार को इब्लीस चला रहा है। आज जो संसार कर रहा है, जो पहन रहा है, जो खा रहा है, जो दिख रहा है, जो चीजें यूज कर रहा है, वो सब कुछ इब्लीस के द्वारा आ रही हैं, और हमें उसके सिस्टम में फिट होने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं ना भाई दुनिया बड़ी फास्ट जा रही है, अगर आप साथ नहीं चले तो पीछे रह जाओगे। आपको पता नहीं, ये तो इस दुनिया की टेक्नोलॉजी है। परमेश्वर ने आपको स्वर्ग तक की पहुंच दे रखी है, क्योंकि हम अपनी अथॉरिटी को, अपनी चीजों को नहीं जानते, इसलिए संसार में फिट नहीं होना। आपकी पोजीशन आत्मिकता में क्या है, आपको उस जगह पे फिट होना है। क्या आत्मिक जीवन में, आत्मिक रेलम में मेरी पोजीशन फिट होती है?
क्या वो फायर मेरे अंदर है? क्या वो बोल्डनेस मेरे अंदर है? क्या वो वचन पे चलने वाली लाइफ मेरे अंदर है कि दुनिया की तरह मैं भी उलझा हुआ हूं चीजों में? समझ रहे? समय कठिन आ रहा है। प्रभु ने कहा समय बुरा आ रहा है, कठिन समय आ रहा है, आसान नहीं आ रहा समय। आपको लग रहा है ना कि चीजें ठीक होंगी, चीजें अच्छी होंगी, चीजें बुरी से भी बुरी होंगी अब संसार में।